हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो बायोलॉजी की आपका बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। उस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया था, तो हमने जो सारी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देख ली थी। हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कौन नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है, ये सब हमने देख लिया था। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो आज हम आगे जो है स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है, लिविंग बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ये सब क्या होता है और कितनी बायोडाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, सब कुछ जो है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। If you look around, you will see large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets और other animals and plants। आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको कई सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई बर्ड्स हो, पैट, अदर एनिमल्स, प्लांट, कुछ भी हो, आपको अलग टाइप्स के दिखेंगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आप देख भी नहीं पाएंगे अपनी आंखों से, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, लेकिन आपके आसपास ही हैं वो। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you would see increase। अगर आप अपने जो देखने का नज़रिया, मतलब एक तो आप अपने घर के आसपास देखें, एक अपने पूरे एरिया में देखें, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं, तो ये इस अकॉर्डिंग आप देखें तो आपके जो है रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके वैरायटी ऑर्गेनिज्म जो है बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। ऑब्वियसली अगर आप जो है डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको मतलब अलग अलग तरह के और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप्स के। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म डेट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। हर एक जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, कोई भी हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हम भी कुछ भी देखे, हम देख नहीं सकते बैक्टीरिया को वैसे, आपने नहीं देखा, मतलब ऐसा कुछ भी देखे हम ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पीशीज़ को हम स्पीशीज़ कहते हैं, मतलब एक स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करता है वो। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है नीट में जो है पहले भी आ चुका है, तो ये नीट के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अब इसका मतलब बताता हूँ, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो हुए हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, और अभी तक इसके डबल हम कह सकते हैं, तो अभी तो डिस्कवर होने रहते हैं। देख सकते हैं अभी तक कितने डिस्कवर, 17 से 18 लाख अभी तक डिस्कवर हुए बस, इसके डबल जो है अभी तक तो देख सकते हैं आप कि डिस्कवर होने रहते हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे रहते हैं, कितने टाइप्स के, कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। हमें याद रखना चाहिए कि हम जैसे ही एक्सप्लोर अपना अलग अलग एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा एरिया में बढ़ाएंगे, अलग अलग एरियाज़ में हम जाएंगे, चाहे वो पुराने भी हों, पुराने एरियाज़ में हमें हो, मतलब पुराने एरियाज़ हो चाहे नए हो, लेकिन हम एक्सप्लोर करते रहेंगे वहाँ पे, और न्यू ऑर्गेनिजम्स हमें फिर वहाँ पे जो है मिलते रहेंगे। मतलब अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमें जो है हर जगह जो है मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हर एक जगह, बट हमें अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमें मिलेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world। जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि millions of plants और animals जो है वर्ल्ड में है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऊपर लिखा हुआ था। We know the plants and animals in our own area by their local names। अब हमें जो है अपने प्लांट्स और एनिमल्स हमें जो है अपने लोकल एरियाज़ में, अपने एरियाज़ में जो है हमें लोकल नेम्स जो है पता होंगे सबके, प्लांट्स के, एनिमल्स के। These local names would vary from place to place even within a country। अब ये लोकल नेम्स है जो ये प्लेस टू प्लेस जो है वरी कर सकते हैं, चाहे वो पूरी कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नाम है घर पे, कोई भी नाम है, अगर आपको कोई नाम है घर पे, जैसे कि मान लीजिए विशाल नाम है आपका, और अगर आपको घर पे आप और कुछ बुलाते हो, बाहर आपको और कुछ बुलाएंगे, दोस्त आपके कुछ और बुलाएंगे, मतलब अलग अलग टाइप्स के नाम हो गए। ये नहीं कि आपका एक नाम है, तो इससे तो, लेकिन साइंटिफिक नेम में जो है ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे जो है आगे यही लाइन लिखी हुई है, प्रोबेबली वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन हो सकती है हमें, दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम ही नहीं पता,
अगली चीज़ मतलब नॉमेनक्लेचर कहते हैं इसको, हम नामकरण कहते हैं, नाम रखना। अगर हमें उसका नाम ही नहीं पता, नामकरण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी जो है हमें साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम चले। अगर आप कब आपको घर पे कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और, आपके फ्रेंड्स कुछ और, तो अलग अलग नाम हो गए। लेकिन साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें जो है प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में कि हम, इसलिए हम जो है पूरी कंट्री में एक ही नाम चलना चाहिए, नहीं तो क्या पता कौन क्या नाम चला दे। तो हमें एक ही नाम पढ़ना है और उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर से जो है वो एक ही नाम जो है रखा जाता है, जो कि साइंटिफिक नेम होता है। Hence, there is need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ये जो है nomenclature कहा जाता है, मतलब नामकरण रखना। एक स्टैंडर्डाइज जो है हमें नेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड का नेम होना चाहिए जो कि लिव ऑर्गेनिज्म, जो कि पूरे जो है वर्ल्ड में जो है सेम जो है चले। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, इससे में जो है प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। तो इसलिए जो है एक ही नाम होना चाहिए। और इस ये नाम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण रखना। आपने बच्चों का नामकरण भी रखते हैं, जैसे आपने सुना होगा। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली जो हम नोमेनक्लेचर या फिर नामकरण कुछ भी कह सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म जब प्रॉपरली जो डिस्क्राइब होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब होंगी, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह प्रॉपर डिस्क्राइब होगा वो ऑर्गेनिज्म। एंड वी नो टू, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के आगे क्या नाम अटैच होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। तभी हम जो है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए हमें, तभी उसको हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, तभी नामकरण कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। अब स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए, ये सब नाम वगैरह रखने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्रोसीजर्स किए उन्होंने साइंटिफिक नेम जो है रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स का। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो नाम उन्होंने रखे, ये जो है पूरे बायोलॉजिस्ट, पूरे वर्ल्ड में हर एक बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट जो है करने पड़ेंगे। ये एक ही नाम पूरे जो है वर्ल्ड में चलेगा। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Codes for Botanical Nomenclature (ICBN). अब प्लांट्स के लिए जो है एक ब्रांच होती है इंटरनेशनल, जहाँ पे कि जो है नाम रखा जाता है प्लांट्स का, उसमें कहते हैं हम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये अगेन ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। यू मे आस्क हाउ एनिमल्स नेम। अब एनिमल्स के लिए भी कोई ब्रांच होती है। एनिमल टेक्सोनोमिक्स हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनी क्या, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब बॉटनी मीन्स प्लांट्स की स्टडी, तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी मीन्स एनिमल की स्टडी, तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से आप भी याद भी रख सकते हैं अगर आपको याद ना रहे। तो ये जो है अलग अलग ब्रांच होती है जो कि नाम जो है ये रखती हैं, प्लांट्स का ICBN, एनिमल का ICZN। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। इनका फ़ायदा क्या है, ये जो साइंटिफिक नेम हम रखते हैं ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same time. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. अब उन्हें ये जो है डिस्क्रिप्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिप्शन देते हुए उन्हें ये देखना पड़ता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ही ऐसे ही उठा के नाम नहीं रख सके। हमें देखना पड़ेगा किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम ना हो, और ये इंश्योर करना पड़ेगा। अगर होगा तो फिर ऐसा नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिस्ट ने जो है अलग जो है कुछ रूल्स बनाए, साइंटिफिक रूल्स बनाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हर एक नेम के जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जेनरिक नेम एंड सेकेंड वर्ड द स्पीशीज स्पेसिफिक एपिटाट। जेनरिक नेम को हम कहते हैं जीनस, स्पेसिफिक एपिटाट को कहते हैं हम स्पीशीज़। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स, ये हमने 2 कंपोनेंट्स जो है ये नेम रखे हैं, जेनरिक नेम, जीनस एंड स्पीशीज़, ये हमने रखे। सिस्टम को जो हम कहते हैं, ये सिस्टम जो है नाम रखना है 2 कंपोनेंट्स को नाम रखने का, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था, दिस सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कैरोलस लिनियस ने जो है नाम दिया, मतलब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म जो है दी थी। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। और ये जो है नेमिंग सिस्टम जो है 2 वर्ड्स का, ये जो है कन्वीनियंट भी फाउंड जो है कन्वीनियंट, मतलब अच्छा भी जो है पाया गया ये वाला। अब यहाँ पे एग्जांपल देके गया हुआ है कि किसको हम जीनस कहेंगे, किसको स्पीशीज, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। अब मैंगो का एग्जांपल लेते हैं हम। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज, क्या है साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका।
मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगीफेरा है इसमें ये जो जीनस जेनरिक नेम मतलब जीनस रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका मीन्स स्पेसिफिक हैबिtat मतलब स्पीशीज। लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम। अब देखते हैं हम कैसे बाइनोमियल नेम है, मतलब यहाँ पे हम रूल्स पढ़ेंगे कुछ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि कौन सा जो है ये करके पूछ लेते हैं कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो आपको पता होगा कौन सा है, तभी तो आप देख पाएंगे कौन सा नहीं है। तो इसलिए इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द, जैसे मैंने आपको बताया, जीनस मैंगीफेरा और इंडिका पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक हैबिtat। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉलोस। अब रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो है जनरली जो है लैटिन में होते हैं, ज़्यादातर जो है लैटिन जो है होते हैं, और लिखे होते हैं जब वो इटैलिक्स मतलब थोड़े टेढ़े करके लिखे होते हैं, जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका भी देख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके जो है लिखे होते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। सेकंड क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा बायोलॉजिकल नेम जो जनरली जो है लैटिन में होते हैं और लिखे जाए तो इटैलिक्स में। सेकंड, फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द जीनस, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक हैबिटाट्स मतलब स्पीशीज। सेकंड वर्ड ये हमने पहले देख लिया था। थर्ड क्या हुआ पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम में दोनों वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन, अगर हम हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन। देखिए जहाँ पे मैंगोफेरा इंडिका, तो आप लिखते समय मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करना है आपको और इंडिका को अलग से। ये नहीं कि मैंगीफेरा इंडिका पूरा एक साथ अंडरलाइन, नहीं, अलग अलग से, मैंगीफेरा अलग और इंडिका अलग, अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइंड। और प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, क्यों, तो इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन को जो है इंडिकेट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। अब जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं मैंगीफेरा में एम जो है कैपिटल लेटर से, बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर, मतलब इंडिका जो स्पीशीज का है वो आई जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। वाई स्पेसिफिक हैबिटेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। इट इज कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके पैंथरा लियो, पैंथर टाइग्रेस और कुछ भी, हेलियम सिप्पा, ये कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप एग्जांपल, हर एक में जो है रूल फॉलो होता है। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज डेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रिवेटेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब जो है हम जिसने जो ये नाम दिया है तो हम उसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई इसने, इस बंदे ने मतलब इस इंसान ने जो है इसका नाम दिया था मैंगीफेरा इंडिका, तो हम उसको जो है लिख देते हैं ऐसे ही, सॉरी ये हो गया, तो हम जो है लिख देते हैं उसके नाम के जो है पीछे, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन यहाँ पे कैरोलस लीनियस को दर्शाया गया है कि हाँ भाई ये जो है कैरोलस लीनियस ने जो है नाम जो है ये डिस्कवर किया था मैंगीफेरा इंडिका। इट इंडिकेट्स, देखिए हम ये लिखा भी हुआ है, दिस इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस। ये जो है पहले किसने डिस्क्राइब की थी, लीनियस, कैरोलस लीनियस ने। अब आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं, टैक्सा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब हमारे पास मिलियंस, हम 1.7 to 1.8 मिलियन हमने देखा, 17 to 18 लाख। अब ये तो है नहीं हम हर रोज़ एक एक जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है उठाएंगे पढ़ेंगे, ऐसे तो हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे कन्वीनियंट वे क्या है इसको, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासीफाई मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता। इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर का, यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक के, तो इजी हो गए थोड़े, और ज़्यादा जो है ऑटोट्रॉफिक एटोट्रॉफिक, मोड ऑफ रिपीटिशन, ये सब क्या है, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप, ये सब आगे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, पूरे डिटेल में होगा ये सब, 3 4 5 आगे सब कुछ 4 तक। अब क्लासिफिकेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस जिसमें हम कोई भी जो है किसी भी चीज़ों का जो है ग्रुप में जो है बांट देते हैं कन्वीनिएंट कैटेगरीज में, जो कि ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि आसानी से जो है कैरेक्टर जो है देख सकते हैं, उन कैरेक्टर्स के आधार पर हम उनको जो है डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और कैट्स और इंसेक्ट्स। हम जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन सा ग्रुप जो है प्लांट का है, कौन एनिमल, कौन डॉग। अब आपको मैं नाम लूँगा, ये सब नाम ले रहा हूँ, तो आपके माइंड में ये इनकी इमेज बन रही होगी, आप सोच पा रहे हो हाँ भाई ये इसकी बात कर रहे हैं, कैट्स कौन है, इंसेक्ट्स कौन है, तो आपके माइंड में इसकी इमेज आएगी।
इन ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स की इमेज आएगी, ये सब कह सकते हैं आप। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। मतलब मैंने आपको बताया कि आप जो है तभी इनके नाम को लेंगे, तभी आपके जो है कुछ करेक्टर्स जो है इनके जो है ऑर्गेनिज्म के इस ग्रुप के जो आपके माइंड में आ जाएंगे। जैसे कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ कैसे दिखते हैं, ये सब आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा ये सब। वट इमेज डू यू सी वैन यू थिंक अबाउट डॉग। आप क्या इमेज सोचते हैं जब आप माइंड में, जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपकी माइंड में क्या इमेज बनती है। ऑब्वियसली जो है ईच ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट अ कैट्स। हम हमेशा हर एक जो है डॉग्स देखेगा, हर एक इंसान जो है माइंड में अपने डॉग से सोचेगा, कैट तो सोचेगा नहीं। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक एल्सेटियंस वी नो डेट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब एल्सेटियंस जो है उसके बारे में सोचेंगे, एल्सेशियन डॉग होते हैं तो उनके बारे में सोचेंगे तो हम उनके बारे में ही सोचेंगे, ये तो है नहीं हम और किसी के बारे में सोचेंगे, उनकी इमेज आएंगी हमारे माइंड में। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। मैमल्स के बारे में सोचेंगे तो ऑफ कोर्स हम जो है एनिमल्स के बारे में सोचेंगे जिसके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, और बॉडी पे हेयर होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं। लाइकवाइज इफ लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर प्लांट्स में हम देखें वीट की बात करने की, गेहूँ होता है, द पिक्चर ऑफ ईच ऑफ आर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। हम हमारे माइंड में जो पिक्चर आएगी वीट प्लांट की, ना कि नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। किसी और की पिक्चर तो हमारे माइंड में आएगी नहीं, वीट का सुना तो हमने वीट की ही आएगी। हैंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। ये अलग अलग जो है कन्वीनियंट जो है कैटेगरीज हैं जिनमें हम, जिसको हमने जो है अलग अलग कैटेगरीज में जो है बांट दिया है, वी यूज जिसको हम जो है पढ़ते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अरे टैक्स जो साइंटिफिक टर्म क्या है इनके लिए, टैक्सा, इसको हम टैक्सा कहते हैं। साइंटिफिक टर्म जो इसके लिए कैटेगरीज के लिए यूज़ करी गई है, टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. अब ये सारी क्या कहानी इन्होंने कही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे चलते हैं, हम हायरार्की पे चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। इसमें जैसे कि किंगडम, अब एनिमल्स की बात देखें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है होमोसेपियंस, इनके जीनस, फैमिली, मतलब सब कुछ दिया हुआ है जो हम देखते हैं। यहाँ पे कोर्डेटा हो गया। एनिमल्स की बात करें हम जो है फाइलम, किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम कोर्डेटा से। क्लास देखें तो मैमेलिया, मैमेलिया में भी कौन, क्या हम क्या किस पोजीशन पे आते हैं हम, ऑर्डर कौन सा है, प्रीमेटा। फिर फैमिली कौन सी हमारी, होमिनिडे। जीनस कौन सा है, होमो। तो इस तरह से मतलब ये जो है पूरा जो है एक टेक्नोमिक हायरार्की हो गई। मतलब हर एक जो है अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म अपनी जो है ग्रुप पे रिप्रेजेंट जो है अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम एनिमल्स की, हाउस फ्लाई की, मतलब ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट का ग्रुप होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो है ग्रुप्स में जो हमने बांट दिया है कन्वीनियंट। और ये हर एक ग्रुप में जो है ये जो भी हम किसी एक की बात करें तो उसे हम हर एक जो करेक्टर है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल, सारी जो है कैटेगरीज है और इनकी जो है एक साइंटिफिक टर्म दी गई है, टैक्सा। टैक्सा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. अब taxonomy क्या बताया गया है यहाँ पे। taxonomy means study of principles and procedures of classification। मतलब प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स जो है क्लासिफिकेशन के पढ़ना, हम उसे कैसे taxonomy। taxonomy में क्या आता है, क्लासिकल taxonomy आती है और एक क्या आती है, मॉडर्न जो है टैक्सोनॉमी आती है। क्लासिकल में क्या होता है, जो कि बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर के जो अपीयरेंस में, हाथ पैर, मतलब कोई इंसान है तो हाथ पैर, मतलब ये सब जो है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर के कैरेक्टर, जैसे आप देख सकते हैं हाथ पैर कान, ये सब जो है इंसानों के देख सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और मॉडर्न में क्या आ गया, स्टडी ऑफ बोथ, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर सेल्स का पढ़ना और डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ना, उनका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ना ऑर्गेनिजम्स का, एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है आता है टैक्सोनॉमी। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो ये सारे जो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, ये सारे जो है प्रोसेसेस है टैक्सोनॉमी के लिए।
अब आगे देखते हैं हम सिस्टमैटिक्स जो है टर्म आती है, इसको भी हम समझेंगे। टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनोमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। अब ह्यूमन बींग जो है शुरू से ही इंटरेस्टिंग थे और ज़्यादा जानने में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, तो ये पुरानी चीज़ें हैं सारे टेक्सोनोमी। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडिड, हमें जो है टर्म प्रॉपर नहीं पता था, बट हम जो है शुरू से ही इसको यूज़ करते आ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो सबसे पहले हम जो है दैट इज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब ये भी आपका जो है नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे किया गया था। वो था कि यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब शेल्टर चाहिए उन्हें, फूड चाहिए, ये सब जो है अपने यूजेस पे, हमने जो है जिंदा रहने के लिए जो है ह्यूमन बींग्स को जो है एक तरह से उन्होंने जो है इंटरेस्ट हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है इस ब्रांच में जो है मतलब पूरी जो है डेवलपमेंट हुई फिर ह्यूमन बींग्स की। पहले वो जो है ये सारे जो है अपनी यूजेस के लिए, अपने जीने के लिए करते थे सब कुछ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। साइंटिफिक उन्हें प्रॉपर टर्म नहीं पता था, बट शुरू से ही है ये। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स। शुरू से ह्यूमन बींग्स सिर्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे, डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, रिलेशनशिप के बारे में भी जो है इंटरेस्टेड थे। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्स टू सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स अब यहाँ पे वर्ड आया, सिस्टमैटिक मीन्स मतलब इसमें हम जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर क्लासिफिकेशन के तो पढ़ते ही हैं, क्लासिफिकेशन के लिए जो हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम इसमें जो है क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं साथ साथ इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के बारे में भी हम जो है सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। तो अब आपको पता चला होगा टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशन तक सीमित है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी ऐड कर देते हैं, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सिस्टमैटिक जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्टमैटिक कहाँ से जो है ड्राइव हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस यूज सिस्टमा नेचर एज ए टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन, टाइटल उन्हें आपने टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन के लिए क्या यूज़ किया, लीनियस ने सिस्टमा नेचर, ये भी आपका नीट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। द स्कोप ऑफ क्लास सिस्टमैटिक वो लेटर एंड लार्ज टू include identification, nomenclature and classification. Systematics take into account evolution relationship between organisms. systematics में जो है क्या 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 आया है, evolution relationship की बात की, evolution की बात की हमने different organisms के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जो है यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कोई 10th क्लास का जो है वीडियो देख रहा है या फिर आप देखना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे जो आप जाके जो है देख सकते हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा 10th क्लास की वीडियोस का भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।